दोस्तों, चाय के चक्कर में दो देशों के बीच एक ऐसी ऐतिहासिक जंग हुई जिसे आप याद करो तो हंसी आ जाती है। लेकिन एक जमाना था। जमाना क्या था? साल 1815 का शुरुआती दौर रहा होगा। तो ब्रिटिशर्स को ना चाय की ऐसी लत लग चुकी थी कि उनके खजाने का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना से चाय मंगवाने में खर्च होने लगा था। अब हालात ये हो गए थे कि ब्रिटिशर्स हर साल चाइना से करीब 8.5 करोड़ किलो चाय इंपोर्ट कर रहे थे और उसके लिए उसे चाइना को 3.5 मिलियन पाउंड के बराबर की चांदी देनी पड़ रही थी, जिससे दुनिया भर के देशों से लूट कर कमाया गया ब्रिटिशर्स का खजाना अब चाय पीने में खाली हो रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने जब इतने पैसों की खपत देखी तो उन्होंने चाय पीना बंद नहीं करा, बल्कि चाइना को कैसे बेवकूफ बनाया जाए और कैसे सस्ते में चाय को एक्सपोर्ट करवाया जाए इसकी प्लानिंग शुरू कर दी। और प्लानिंग भी क्या मजेदार कर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में खुद को तब तक एस्टैब्लिश कर चुकी थी उसका जिम्मा लगाया जाता है। उसे कहा जाता है कि तुम इंडिया में पैदा होने वाली अफीम को चाइना में स्मगल यानी ब्लैक करना शुरू करो और चाइना के लोगों को इलीगली ओपियम का नशा देना शुरू करो। अब स्मगलिंग के बाद इवेंचुअली कुछ ही सालों में चाइना के लोगों को नशा अच्छे लगने लगा और अफीम उनकी एक डेडली आदत बन गई। जिससे चाइना में जैसे टी और कॉफी के कैफे होते हैं वैसे ओपियम लाउंज का एक कल्चर शुरू हो गया और ओपियम की डिमांड चाइना की दीवार से भी ऊंची उठने लगी। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि साल 1839 तक ईस्ट इंडिया कंपनी उतनी ही कीमत का सिल्वर चाइना से वापस कमाने लगी जितने की टोटल चाय चाइना से ब्रिटेन को एक्सपोर्ट होती थी। यानी ब्रिटिशर्स ने ओपियम को इंडिया से चाइना भेजकर ब्रिटिश ट्रेजरी को तो खाली होने से बचाया ही, लेकिन इसी के साथ मिलियंस ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन को नशे की लत भी लगा दी। अब इसी वजह से दोस्तों, जब चाइना ने इस ओपियम इंपोर्ट का विरोध करना शुरू किया तो चाइना और ब्रिटिशर्स के बीच एक वॉर शुरू हो गई, जिसे हम आज की डेट में ओपियम वॉर्स के नाम से जानते हैं। अब इन्हीं वॉर्स में जब ब्रिटिशर्स ने चाइना को काफी नुकसान पहुंचाया तो दोनों के बीच एक संधि यानी कि ट्रूस हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी समय चाइना के रूलर्स ने चाइनीज कंट्रोल वाले हांगकांग आइलैंड को ब्रिटिशर्स के नाम भी किया था, जिसके